गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, आप लोगों का बहुत ही स्वागत है द ब्रिज इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम लोग 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद। रिसेंट वीडियोस को बहुत ही प्यार मिला है, लेकिन मैं 3 महीने से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपने काम को लेके थोड़ा बिजी था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक कम से कम 2 वीडियोज़ पोस्ट करूँ और साइट का जो काम है वो भी आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो गाइज़ अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर वीक कम से कम 2 वीडियोस पक्का आएंगी। ऐसे ही प्यार बना के रखें गाइज़। हम लोग मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था मॉर्थ के बारे में, तो मॉर्थ के बारे में मेरे को कोई ऐसी सीरीज़ नहीं मिली कि हर एक सेक्शन के बारे में अलग अलग दिया हो। ठीक है, तो हम लोग मॉर्थ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हर एक सेक्शन के बारे में हम लोग एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत ही लोगों को, बहुत ही इंजीनियर्स को, बहुत ही स्टूडेंट्स को हेल्प हो और वो इस चीज़ के बारे में जान सके कि मॉर्थ एक्चुअली में क्या क्या दिया हुआ है। मॉर्थ के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट्स किए हैं। तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए मेरे साथ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉर्थ की नॉलेज भी हो जाए और आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी फ्यूचर में मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है मॉर्थ 1000 मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में जो भी मटेरियल यूज़ होता है, जैसे सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, वाटर हो गया, स्टील हो गया, तो उसके बारे में मॉर्थ क्या कहता है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके टॉलरेंसेस क्या क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है ब्रिक। ठीक है, जो ब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, ईंट। ठीक है, तो वो इसमें मॉर्थ में बहुत ही अच्छी चीज़ क्या दी हुई है कि हर एक आप लोग अगर मान के चलिए किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ ब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिक में हम लोगों को कौन सा IS कोड फॉलो करना है, किस IS कोड में जाके हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो चीज़ इसमें मॉर्थ में दी हुई होती है। ठीक है, तो जो बर्न्ट क्ले ब्रिक्स है वो हम लोग को मिल जाएगा IS 1077 में। ठीक है, तो इसमें देखिए मॉर्थ में क्या दिया हुआ है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन टेस्टेड फ्लैट शैल नॉट बी लेस देन 8.4 मेगा पास्कल फॉर सिंगल ब्रिक। एक ब्रिक के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे हम लोग, तो 8.4 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग 5 स्पेसिमेन लेते हैं ब्रिक का, 5 अलग अलग ब्रिक लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो जो उसका मीन जो एवरेज आएगा, जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा वो 10.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से टॉलरेंस भी दे दिया गया है। टॉलरेंस क्या है, ±5%। जो ब्रिक का साइज़ है, ठीक है, उस साइज़ से ±5% ही वेरिएशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये बता सकते हो किसी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टोन के बारे में देख लेते हैं। स्टोन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग कोई स्टोन लेते हैं, उसका वेट करते हैं। ठीक है, ड्राई में वेट कर लीजिए कि कितना वेट है स्पेसिमेन का। ठीक है, उसको पानी में डुबा दीजिए 1 दिन तक। 1 दिन के बाद पानी से निकालिए, अब उसका वेट करिए। ठीक है, सूखे का वेट कर लिया, 1 दिन तक पानी में डुबा दिया, निकाल के उसके बाद उसका वेट कर लिया, तो जो निकालने के बाद जो वेट करेंगे उसका वेट उस सूखे वाले से 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% के अंदर ही होना चाहिए। जैसे अगर सूखे का वेट 1 किलो था, तो जब हम लोग उसको पानी में 24 घंटे के लिए डुबा देंगे और निकाल के वेट करेंगे, तो जो वेट होगा उस स्टोन का वो 1 किलो 50 ग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये IS कोड बोलता है, सॉरी मॉर्थ कहता है। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो कंफर्म होता है IS 210, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ सकते हैं, IS 210 में जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका जो ग्रेड होता है मटेरियल का वो 14 से कम नहीं होना चाहिए कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, अब आता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, OPC हम लोग मेनली पढ़ते हैं, ग्रेड ऑफ सीमेंट OPC 33, 43, 53। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। उसके अलग अलग IS कोड के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि वहाँ पे जाके आप लोग और डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ है, इसका कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक टेस्ट देख सकते हैं वहाँ पे जाके इनका। ठीक है, क्या चीज़ से बना हुआ है, तो हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं उस IS कोड में जाके। अलग अलग फिर सीमेंट्स हैं, देखिए सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, फ्लाई एश बेस्ड। ठीक है, फिर
मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है इस चीज़ में, यहाँ दिया भी हुआ है कि सीमेंट ऑफ 33 ग्रेड जो कि कंफर्म होता है IS 269 पे, ठीक है, उसमें मिनिमम हम लोग जब मिनिमम डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए होता है हम लोग उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनिमम डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम लोग क्या होगा कि इतना भी कम ना कर दें उसका स्ट्रेंथ कि हम लोगों को 1 m³ में 450 किलो से ज़्यादा सीमेंट मिलाने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा बनाना है, उसको ऐसा टेस्ट करना है, ऐसा उसको 33 ग्रेड भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो 28 दिन के बाद हम लोग अगर उसका टेस्ट कर रहे हो तो वो जो हम लोग जो स्ट्रेंथ डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ पाने के लिए हम लोग 450 किलो से ज़्यादा सीमेंट हम लोग पर m³ में यूज़ ना करें, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आइए दूसरे पॉइंट में, इसके जो सीमेंट के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्यूब बनेंगे एग्रीगेट के, तो उसके हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। सीमेंट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्लॉक्स बनते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम, तो इसके भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। सीमेंट अगर अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद क्या होता है, आपका जो स्ट्रेंथ होता है डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ आपको वो सीमेंट से नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत 3 महीने के बाद यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर वो सीमेंट का जो डेट ऑफ एक्सपायरी है या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 3 महीने का हो चुका है, 3 महीने क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको उसका फिर से टेस्ट करना है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है और सेटिंग टाइम का भी टेस्ट करना है, ठीक है, और अपने को चेक करना है कि ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, तब जाके हम लोगों को वो सीमेंट यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के लिए पता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कि एग्रीगेट के लिए हम लोग IS 383 हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अपना मैक्सिमम फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट शैल नॉट एक्सीड 35%, ठीक है, 35% अपना फ्लेकीनेस इंडेक्स एक्सीड नहीं करना चाहिए कोर्स एग्रीगेट के टर्म्स में, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में क्या होता है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट शैल नॉट बी लेस देन 2 नॉट ग्रेटर देन 3.5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी जो फाइन एग्रीगेट है ये भी IS 383 से हम लोग कंफर्म करते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ सकते हैं, IS 383, ठीक है। अब आइए स्टील पे, ठीक है, तो स्टील में क्या होता है, कास्ट स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टील आगे भी है। तो कास्ट स्टील में क्या होता है, जो कोरोजन रेसिस्टेंस के लिए हम लोग को कोरोजन से जो जंग है उसको रेसिस्टेंस हम लोग को चाहिए होता है जंग से, कि जंग ना लगे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर कितना मिलाते हैं, 0.3 से 0.5% के बीच में, ठीक है। अब प्री स्ट्रेसिंग के लिए स्टील जो यूज़ करते हैं वो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बार, ठीक है, HYSD बार हम लोग यूज़ करते हैं IS 2090 में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनफोर्सिंग बार्स, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे जो कोई भी ग्रेड होता है स्टील, देखिए यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं, तो स्टील का जो ग्रेड होता है वो होता है Fe 240, ठीक है, या 250, Fe 415, Fe 500, Fe 500D, ठीक है, Fe 550, Fe 550D, Fe 600। अब ये देखिए Fe 500D क्या है, D है डक्टिलिटी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डक्टाइल होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कार्बन का अमाउंट होगा थोड़ा कम होगा, तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके जो यहाँ पे दिए हुए हैं Fe 240, अब ये 240 क्या है, 240 होता है इसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे ग्रेड होता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट में M50, तो M क्या होता है, मिक्स होता है, 50 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद अगर हम लोग क्यूब का टेस्ट करते हैं तो जो स्ट्रेंथ आती है जिसमें कि 97% ऑफ सैंपल पास कर जाएं जिस स्ट्रेंथ को, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। 28 दिन के बाद आए और 97% ऑफ द सैंपल, जैसे 100 सैंपल अगर ले रहे हैं तो 100 सैंपल में 97% 50 मेगापास्कल से क्रॉस कर जाए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई इसका ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव हो गया है, ये पास है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है Fe 240, ठीक है, Fe 415। अब ये 415 क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, ये मतलब कि अगर हम लोग उसको बेंड कर रहे हैं,
ब्रेक कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, ठीक है, स्टील को, तो उस पर्टिकुलर mm स्क्वायर पे इतना फोर्स लगाया जाए ताकि वहाँ से वो क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, ठीक है। वो एकदम अल्टीमेट लिमिट ऑफ उसका क्या होता है, फ्लेक्सर, उसके पर mm स्क्वायर पे, ये 415 वो बताता है कि इसको उससे ज़्यादा अगर खींचा गया तो वहाँ से वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। अब आइए आगे, अब क्या दिया हुआ है, कोटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स। कोटिंग में क्या है, देखिए कोटिंग हम लोग क्या यूज़ करते हैं ताकि रेनफोर्समेंट अपना सेफ़ रहे, मॉइस्चर से सेफ़ रहे, रस्टिंग ना हो। तो उसमें क्या होता है, फ्यूज़न बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग IS 1336 से कंफर्म होता है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं बाइंडिंग वायर्स, ठीक है। बाइंडिंग वायर जो हम लोग का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वो PVC कोटेड होता है, GI बाइंडिंग वायर, ठीक है। तो जो 18 गेज से कम होना चाहिए, 18 गेज से शैल ओनली बी यूज इन कंजक्शन विथ इतना 18 गेज होना चाहिए, 18 गेज होना चाहिए, ठीक है। उसका जो डाया होना चाहिए 18 गेज का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग mm स्क्वायर में बात करें तो 0.9 mm स्क्वायर से अपना जो बाइंडिंग वायर का जो डाया है वो कम नहीं होना चाहिए, 0.9 या तो 1 mm स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, लेकिन 0.9 डिटेल में जाएंगे, IS 2502 में जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ 0.9 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आइए देखिए जो चेयर यूज़ होता है, ठीक है, जो चेयर यूज़ कर रहे हैं वो भी अपना फ्यूज़न बॉन्डेड होना चाहिए। चेयर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो नीचे का रेनफोर्समेंट है, 2 जाली होती है अपनी, नीचे की होती है, ऊपर की होती है, ठीक है। बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट में जो गैप आए, जो गैप मेंटेन रहे, ताकि नीचे का भी कवर मेंटेन रहे और ऊपर का भी जो क्लियर कवर है, जो कंक्रीट ऊपर आएगा टॉप रेनफोर्समेंट के ऊपर, वो भी एक फिक्स रहे ताकि कम ज़्यादा ना हो। इसीलिए हम लोग चेयर यूज़ करते हैं। हर पर मीटर पे हम लोग को चेयर देना है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस होगा, जैसे मैं बता दूं, जैसे ये अपना ये है राफ्ट है, तो एक चेयर यहाँ दिए, ठीक है। तो अब क्या है, अपने को पर मीटर पे देना है, ठीक है, पर मीटर पे एक चेयर आपको देना है। ये हम लोग स्टैगर्ड कर देते हैं यहाँ पे, मेनली साइड्स पे देखे होंगे, ताकि ये हम अपना चेयर ज़्यादा ना लगे, ठीक है, स्टील की सेविंग हो, ठीक है। ये ऐसे करके देते हैं, तो पर मीटर अपने को चेयर देना है, ठीक है। बार शैल बी कट बाय सॉ कटिंग नॉट बाय फ्लेमिंग कटिंग। हम लोग जो बार को कट करें तो हम लोग सॉ कटिंग के हिसाब से करें, ना कि हम लोग उसको ऑक्सीजन LPG की मदद से उसको कटिंग करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग हीट करेंगे किसी भी रेनफोर्समेंट को, तो उस जगह पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों कम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हीट के वजह से वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वो चौड़ा होगा, फैलेगा। अब जहाँ कोई चीज़ फैलती है, कोई कॉम्पैक्ट चीज़, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी वहाँ पे कम होती है। अब डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो वहीं से ब्रेक होने का, फेलियर होने का चांस रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर। जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं एग्रीगेट कंक्रीट बनाने के लिए, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, आइए अपने मोर सेक्शन 1000 में, ठीक है। उसमें ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो जान लीजिए pH जो है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 6 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। और 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम तो एसिडिक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक होगा तो क्या होगा, वो रिएक्ट कर सकता है अपने सीमेंट के साथ, अपने एग्रीगेट के साथ। एग्रीगेट में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो उससे जाके कहीं वो अपना रिएक्शन ना बना दे और कंक्रीट ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए पानी यूज़ करते हैं बेसिक साइड का, ताकि थोड़ा बेसिक रहे, चलेगा, लेकिन एसिडिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो पानी है, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, 150 mm का क्यूब है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 150 mm क्यूब prepared with water proposed to be used shall not be less than 90% of the average strength of the 3 similar concrete cubes prepared with distilled water, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर के साथ हम लोग कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे सैंपलिंग के लिए,
हम लोग रखेंगे, ठीक है, सैंपल के लिए, ताकि हम लोग उसका टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन आते हैं, तो कम से कम हम लोग एक सैंपल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक सैंपल हम लोग कास्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसका टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। उसकी साइज़ है 150 बाई 150 बाई 150, ठीक है। अब क्या है, तो जो उसका डिफरेंस आना चाहिए, जो हम लोग पानी यूज़ किए हैं, ठीक है, उस कंक्रीट को बनाने के लिए, और एक अलग सैंपल हम लोग डिस्टिल वाटर से हम लोग यूज़ किए उसको बनाने के लिए, तो दोनों में क्या है, स्ट्रेंथ में उसके 90% से ज़्यादा, 90% से उसका जो स्ट्रेंथ आएगा, कम से कम 90% तो उसका मैच करना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का, ठीक है। ये चीज़ है। तो जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कास्ट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ़ सैंपल्स कास्ट करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ सैंपल्स होते हैं वो 1 से 5 m³ के लिए 1, ठीक है, 1 से 5 m³ के लिए 1, ठीक है, 5 से 15 के लिए 2, ठीक है, 15 से 30 के लिए 3 सैंपल, ठीक है, 30 से 50 के लिए 4 सैंपल, और हर 50 के बाद हर 50 m³ के लिए एक एक सैंपल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को उसी हिसाब से कास्ट करना है। तो एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये वाला जो सॉलिड्स, कितने सॉलिड्स अपने को कम से कम परमिसिबल है, जो पानी यूज़ कर रहे हैं हम लोग कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है, उस पानी में कितना सॉलिड्स परमिसिबल है, जो मॉर्थ कहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉलिड होना चाहिए, देखिए 200 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सल्फेट 400 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर कॉन्क्रीट वर्क, ठीक है, और 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पीएससी वर्क, ठीक है। और इसमें देखिएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर में इसमें स्टील नहीं होगा, ये होगा पीसीसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, 200 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर। और ये 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या है, आरसीसी और पीएससी के लिए, ठीक है। सस्पेंडेड मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पाइप्स NP4 से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। NP4 टाइप जो पाइप है वो हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि अपना जो हाईवे में हम लोग काम करेंगे तो NP4 मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, पाइप। ये था कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे। एक प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल के बारे में देख लेते हैं। जो हम लोग टेंडन्स होते हैं, जो अपना बार ये होता है, टेंडन्स होता है, ठीक है, स्ट्रैंड्स होते हैं। तो स्ट्रैंड्स को क्या होता है, देखिए वायर हो गया, स्ट्रैंड हो गया, बार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग को ग्राउंड लेवल से इसको हम लोग को रखना है, कम से कम 300 mm ऊपर रखना है, ताकि इसमें जंग ना लगे, इधर उधर ना फैल जाए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मुड़ा होता है एकदम। अगर ये खुल गया तो ये पूरा बिखर जाएगा और इसका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल टेंडन मटेरियल बी सब्जेक्टेड टू एनी वेल्डिंग और साइड हीट ट्रीटमेंट और मेटेलिक कोटिंग सच एज गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग जो टेंडन होता है, इसको हम लोग अगर कटिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को कभी भी हीट करके कटिंग नहीं करना है इसको, ठीक है। इसको ग्राइंडर से काट सकते हो आप, ठीक है, इसको आप लोग 100 से काट सकते हो, लेकिन आपको इसको हीट करके कभी कट नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप ये टेंडन किसी काम के लिए भी यूज़ कर रहे हो, चाहे बाउंड्री वाल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, पीएससी बाउंड्री वाल, या फिर पीएससी गडर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप लोगों को कभी भी इसको हीट करके नहीं काटना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद, आप लोग बहुत ही टाइम तक जुड़े रहे, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने जो भी कलीग्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।